दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है। हम 30s में आ गए, अब हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े से स्लो हो गए। 20s के मुकाबले एनर्जी कम हो गई है, लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं रही, थोड़ा सा डल फील करते हैं, थोड़ा सा लो फील करते हैं, एक स्पार्क खत्म हो जाता है। तो क्या 30s इतने बुरे होते हैं या 20s इतने अच्छे होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जीवन में कुछ सदियां पहले चले जाओ। इमेजिन करो कि आपको अचानक से ऐसी परिस्थिति आ गई है, एक जंगल में जीना है। जैसे आप बचपन से जवानी की तरफ आगे बढ़ते हो ना, इंडिपेंडेंस की तरफ, ऐसे ही पहले आप अपने माता पिता के किसी की शरण में थे। अब आपको जंगल में अकेले छोड़ दिया गया है, जंगल में अकेले जीना है, अपने दम पर जीना है। ये है आपके 20s। तो जब आप जंगल में घुसते हो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कुछ पहाड़ से होते हैं, कुछ गुफाएं होती हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं, सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, थोड़ी सी धूप भी होती है, घनी घनी झाड़ियाँ भी होती हैं। बंदरों से लेके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ और बड़े बड़े जीव भी होते हैं, शेर चीते भी होते हैं, हिरण भी होते हैं, छोटी छोटी लेक्स भी होती हैं। बहुत कुछ होता है, सब कुछ नया होता है, सब कुछ अलग होता है, और जीवन जीने के लिए आपको सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन पता आपको कुछ भी नहीं होता। एक गलत फल खा लिया तो पॉइजन से मर जाओगे या बहुत दिन तक पड़े रहोगे दुख में, दर्द में। गलत रास्ते पे भटक गए तो फंस जाओगे बुरी तरह झाड़ियों में। जंगल में होने वाली कॉल को नहीं समझ पाए तो हो सकता है आपके सामने कोई शेर चीता आ जाए। तो ये होते हैं आपके 20s, बहुत ही अनसर्टेन होते हैं। आपको जीवन खुद के दम पे जीने की आदत डालनी होती है। लोगों को समझना होता है कि लोग कितने दोगले होते हैं, लोग कितने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। खुद का काम करके खुद का निर्वाह करना है, सही काम चुनना है, सही रास्ते पे जाना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना, बेहतरी के रास्ते पे जाना है। जीवन जीना है अपने दम पर, जीने की आदत डालनी है। शुरू में कोई वार्निंग आपको समझ में नहीं आएगी, कोई इशारे आपको समझ में नहीं आएंगे। धीरे धीरे उनको समझना है, गिरना है, उठना है, चोटें खानी है, कांटे भी चुभेंगे, गलतियां भी होंगी। इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका करियर भी बनता है, रिश्ते भी बनते हैं, दोस्ती भी बनती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। कई बार रास्ते चेंज भी करने पड़ते हैं, गलत रास्ता चुन लिया तो बड़े बड़े फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, कुछ साल बर्बाद भी होते हैं। तो इतनी टर्बुलेंस आपके 20s में होती है। लेकिन एक एक्साइटमेंट भी होती है। बिना एक्साइटमेंट के क्या एक इंसान इतनी टर्बुलेंस को झेल सकता है? तो प्रकृति की तरफ से आपको इस एज में एक एक्साइटमेंट दी जाती है, वो हार्मोनल रश दिया जाता है कि आप इस सब चीज़ों को, इतनी डिफरेंस को, इतनी चीज़ों को, इतनी टर्बुलेंस को, इतने झटकों को झेल पाओ। सब कुछ फ्रेश लगता है, नया लगता है, अपॉर्चुनिटी लगती है, लगता है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ, कुछ बनने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो ये जो फील आपको मिलती है वो आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इस एज से डील करने के लिए, इतनी सारी नई चीज़ों से डील करने के लिए मिलती है। तो आप उस ग्रीनरी को भी इंजॉय करते हो, वो जो एक्साइटमेंट होती है जंगल में जाने की उसको भी इंजॉय करते हो, अपने दम पे जीने को भी इंजॉय करते हो, वैल्यू करते हो, और इस तरीके से आप उस जीवन को जी पाते हो, उन चंद सालों को झेल पाते हो, अपने कर्म कर पाते हो, कोशिशें कर पाते हो, गिर के उठ पाते हो। फिर दोस्तों कुछ साल बीतते हैं, 5 साल 10 साल बीतते हैं, वो फेज़ बीतता है, बहुत कुछ समझ में आता है, थोड़ा सा सेट हो जाते हो, एक सही रास्ता समझ में आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है समझ में आता है, वार्निंग समझ में आती हैं, अपना निर्वाह कर पाते हो, शेड मिल जाती है, कुछ एक टूल्स बना लेते हो जंगली जानवरों का सामना करने के लिए। इस तरीके से आप 30s की दहलीज पे आ जाते हो जब आप थोड़े से सेट हो जाते हो। इतनी टर्बुलेंस जो आपकी फ़्लाइट में चल रही थी ना, वो स्टेबल हो जाती है, फ़्लाइट सीधे सीधे चलने लगती है, इसलिए थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है। वो जो एनर्जी आपको दी गई थी उस समय से डील करने के लिए, कि एक्स्ट्रा पुश दिया गया था, एक धक्का दिया गया था, वो अब नहीं होता, और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप थोड़े से सेट हो, एक रास्ता पकड़ चुके हो, रिश्तों में भी, कमाई में भी, जीवन में भी। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया है, बहुत साल पड़े हैं, अभी तो कुछ भी जीवन नहीं जिया, 30 साल जिए ना, 40-45 साल का एक्टिव जीवन और पड़ा है।
बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बदलाव ला सकते हो, और 20 साल बाद भी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। अभी तो कोई उम्र ही नहीं है, अभी भी गिर के उठ सकते हो, नए रास्ते पकड़ सकते हो, फेल हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आपने 20s में किया है। लेकिन इतनी ज्यादा टर्बुलेंस की आपको जरूरत नहीं है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का एक रास्ता आपने चुन लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में ही। तो इसको ऐसे मत देखो कि अब मैं बोर हो गया, अब उतनी एनर्जी नहीं है, लाइफ में बोर्डम आ गया है, वो गोल्डन फेज निकल गया। ऐसा नहीं है, पूरी लाइफ अपने आप में ही गोल्डन फेज है, एक अपॉर्चुनिटी है। हर फेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, 30s की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब वो इनिशियल टर्बुलेंस नहीं रहेगी। बहुत बड़ी बड़ी गलतियों का जो स्कोप होता है कि गलती से ही बड़ी गलतियां कर रहे हो, ना समझी के कारण, वो स्कोप कम हो जाता है, मैच्योर बन जाते हो, लोगों से धोखा कम खाते हो, लाइफ से धोखा कम खाते हो, बहुत बड़े बड़े गड्ढों से संभल जाते हो, गिरते नहीं हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब भी ये ख्याल आए ना कि मेरे 20s का वो गोल्डन टाइम निकल रहा है या निकल गया है, वो एनर्जी निकल रही है, तो ये भी सोचो कि वो टर्बुलेंस भी निकल रही है। इतनी नई चीज़ है, रेगुलरली नई चीज़ है, रिलेशनशिप्स में भी, पढ़ाई में भी, करियर में भी, बार बार सीखना पड़ रहा है। ज़रा सी गलती की, पीछे गिर गए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो। याद करो उस टाइम को जहाँ इतनी अनसर्टेनिटी थी, करियर को लेके भी स्ट्रेस में रहते थे, वो आज आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है। कितना बहुमूल्य एक्सपीरियंस आपको मिल गया है, वो आपने कमाया है, मेहनत कर करके कमाया है, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो। ये तो आपका एसेट है, इसी से आप आगे बढ़ोगे। और दोस्तों, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई बैरियर नहीं है। अभी भी आसमान हासिल कर सकते हो, आसमान में उड़ सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। थोड़ा सा स्टेबिलिटी का प्रेशर भी होगा तो वो आपके ऊपर है, आप लो ना लो। थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट भी कर गए हो। जैसे जंगल में एक इंसान एडजस्ट कर जाता है ना, जानवरों की कॉल्स का पता चल जाता है, क्या खाना है पता चल जाता है, चींटियों से कैसे बचना है, मच्छरों से कैसे बचना है, एक गुफा ढूंढ लेता है, पानी का स्रोत ढूंढ लेता है। ऐसे ही आप भी लाइफ में थोड़ा सा सेट हो गए हो। तो इनिशियल स्पार्क नहीं भी है तो एक कंफर्ट है, और वो कंफर्ट फ्री में नहीं मिलता, बहुत स्ट्रगल के बाद मिलता है, जैसे आपको मिला है। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है नई शुरुआत करने के लिए। आपको पता है कि आप गिरोगे तो एक गड्ढे में गिरोगे, खाई में नहीं गिरोगे। इतनी समझ आप में आ गई है, इस हिसाब से आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, एक बेस बना के रिस्क लोगे, आगे बढ़ोगे। तो कोशिश करो, आपके कोई सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाए, उनको पूरा करो, करियर में प्रोग्रेस करो, लाइफ में प्रोग्रेस करो, हॉबीज में प्रोग्रेस करो, नए गोल्स बनाओ, कोई नहीं रोक रहा। और जहां आपने वो गोल्स बना लिए, आप में इतनी काबिलियत है, आप वो काम कर पा रहे हो, उनकी तरफ कर्म कर पा रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे पा रहे हो, तो वो स्पार्क भी दोबारा पैदा हो जाएगा। आपके अंदर इतनी ज्वाला है, आपके शरीर में, आपके सबकॉन्शियस में, कि कोई लिमिट नहीं है। एक 60 साल का इंसान भी उस ज्वाला को अगर जगा लेना तो जवानों से बहुत ज्यादा अचीव कर सकता है, और ऐसा होता है। तो अगर वो ज्वाला नेचुरली नहीं आ पा रही तो आप उसको जगा सकते हो, नए गोल्स बना के, उनकी तरफ काम करके, लेड बैक एटीट्यूड ना लेके। जो आपको कंफर्ट्स मिल गए हैं, जो स्टेबिलिटी मिल गई है, उसको कंफर्ट जोन बना के उसमें फंसो ना, निरंतर आगे बढ़ते रहो, उसकी वैल्यू भी करो, तो कोई आपको नहीं रोक सकता, ना कोई रोकने वाला है। तो दोस्तों, ये जो 20s होते हैं ना, इट्स अ जर्नी ऑफ विजडम, अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अटेनिंग विजडम। गिर के उठना, सीखना, लोगों को समझना, परिस्थितियों को समझना, फेलियर्स की आदत डालना, सक्सेस को अपने दम पर हासिल करना, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना, ये फेज़ आपको सिखाता है। बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होते हैं, हार्मोनल पुश होता है। उसके बाद आप 30s की दहलीज पे आते हो, थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है, एक बेटर पोजीशन पे होते हो, बेटर स्टेट में होते हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। सर्वाइवल का कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ चुका होता है, जो बहुत ज़रूरी है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ अपने दम पर। इस कॉन्फिडेंस को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं कि जीवन का एक फेज बहुत अच्छा है, बचपना ही अच्छा था जब माँ बाप की शरण में रहते थे, ऐसा नहीं है। या जवानी ही अच्छी है, या 20s अच्छे हैं, या 30s अच्छे हैं, या 40s अच्छे हैं, ये 70s बेकार है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन का हर फेज इंपॉर्टेंट है, हर फेज में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हर फेज में आप और ज़्यादा मेच्योर बन के आते हो, एंट्री लेते हो, और ज़्यादा कंफर्टेबल बन के एंट्री लेते हो। पूरा जीवन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 30s की वैल्यू को कम मत करो, या 40s की वैल्यू को कम मत करो। जिस एज में, जिस फेज में आप आए हो, बहुत कुछ सीख के आए हो, बहुत लोड लेके आए हो, बहुत मेहनत करके आए हो, वो आपकी सक्सेस है। उसको एंजॉय करो, अपने कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो, किसी ने आपको नहीं रोका है। तो ये ख्याल मन से निकाल दो कि वो जो 20s का गोल्डन टाइम था वो निकल गया।
ये सोचो ये 30s का एक गोल्डन टाइम मेरे पास आया है, बहुत कुछ झेल के आया, बहुत मेहनत करके आया है, यहाँ भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस तरीके से जीवन को जियो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।